मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मुझे कोई देखने वाला है, सुनने वाला है, तो मैं हकीम रफ़ीउल्लाह नियाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये वीडियो जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, ये आज एक और मौजू है और उस मौजू का नाम है थकावट। ये कैसे आती है और किन इनके असबाब क्या हैं, इससे पर मैं बहस करूँगा। तो आप वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले निशान पर भी बटन को भी दबा दीजिएगा। थकावट एक वसी तर लफ्ज़ है जिसमें हर किस्म की थकावट जैसे जिस्मानी, दिमागी और असाबी थकावट वगैरह शामिल हैं। थकावट से मुराद बदन की ऐसी हालत है जिसमें उज़लात में खिस्तगी का एहसास पाया जाता है और आराम की ज़रूरत महसूस होती है। इंसानी जिस्म बहुत से अज़ा का मजमूआ है। हर उज़व अपने अपने काम की अंजाम दही पर मामूर है और इसे मुसलसल तगो-दो करता है। इंसानी जिस्म के कुछ अज़ा ऐसे भी हैं जिन्हें एक ख़ास दौरानिए तक काम करने के बाद आराम की ज़रूरत होती है। अगर इस आराम में ज़्यादा वक्फ़ा आ जाए तो इंसान एक मख़सूस किस्म के एहसास में मुब्तला हो जाता है। दरअसल ऐसा एहसास थकावट ही कहलाता है। आज की इस महंगाई के दौर में हम में से कोई ऐसा नहीं जिसे मुकर्ररा औकात से ज़्यादा काम ना करना पड़ता हो, बल्कि ज़्यादातर तो लोग दो दो ड्यूटियाँ करते हैं और ओवर टाइम लगाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज़रूरी आराम और नींद की कुर्बानी भी देना पड़ती है। ऐसी सूरत में महज वाक़िया तौर पर पैदा होती है वक्ती ऐसी सूरत बिल्कुल वक्ती तौर पर पैदा होती है तो जो थोड़ा सा आराम और मुनासिब नींद लेने से दूर हो जाती है। लेकिन अगर थकावट ख़त्म होने का नाम ही ना ले और हर वक्त तारी रहे तो ये कैफियत तशवीशनाक हद तक ख़तरनाक होती है। इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत होती है और इसकी तरफ मुनासिब तवज्जो देने और इलाज करवाने की भी ज़रूरत होती है। असबाब के एतबार से इसकी कई इक़साम है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले इंसानी नफ्सियात और थकावट, इसका पहला सबब जो कि मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मर्ज़ियाती थकावट के बहुत से असबाब होते हैं। इसमें लोगों की ज़हनी कैफियत का अमल दखल भी है। मसलन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को हर वक्त ज़हनी उलझाव का शिकार रखते हैं। ये चीज़ इनके किरदार की खसूसियत बन जाती है। ये लोग बहुत सी जिम्मेदारियां एक ही वक्त में निपटाना चाहते हैं, जबकि वो इस कदर ज़हनी इस्तादाद नहीं रखते। यानी एक ही वक्त में तमाम कामों को समेटना चाहते हैं जो कि उनके बस की बात नहीं होती, जिससे उलझाव पैदा होता है और नफ्सियाती तौर पर जबली टकराव सामने आता है। हर एक
کام کے ذہن اور اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے، ایسے افراد اپنے ذہن پر ہمیشہ غیر نتیجہ خیز مصروفیت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہے۔ ذہنی تناؤ جسمانی تھکاوٹ کے بڑے اسباب میں سے جو شخص ذہنی تناؤ میں ہو اور آرام نہ کر سکتا ہو تو اس کے جسم کے تمام اعصاب تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسانی توانائیوں کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ جو غذا کھائے گا وہ مناسب طور پر جزو بدن نہیں بن سکتی۔ جسم کے اندر پیدا ہونے والا ایسڈ لیکٹک ایسڈ نامی ہوتا ہے، جس نے گلوکوز بن کر توانائی باہم پہنچانا ہوتی ہے۔ گلوکوز بننے کے لیے لیکٹک ایسڈ کو جگر میں پہنچنا ہوتا ہے اور اس کے وہاں پہنچنے کی رفتار انتہائی سست پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جسم کے دیگر حصوں میں جمع ہو جاتا ہے اور گلوکوز نہیں بن پاتا۔ ایسے لوگ جو جلد غصے میں آ جاتے ہیں عموماً تھکاوٹ کی اس قسم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر غذائی کیفیات اور تھکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ تھکاوٹ کا ایک سبب غذائی رویوں سے متعلق بھی ہے، مثلاً کھانے پینے کی غلط عادات، جس کی وجہ سے جسم میں ناطاقتی پیدا ہوتی ہے۔ ناطاقتی پھر جسم کو آہستہ آہستہ کمزور کرتی ہے۔ تھکاوٹ کی بنیادی طور پر امر کا اظہار ہوتی ہے۔ جسم کے خلیات کو خوراک میں وہ غذائی اجزاء مطلوبہ مقدار میں فراہم نہیں ہو رہے جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسمانی نظام سست اور کمزور پڑ جاتا ہے اور تھکاوٹ لاحق ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں ڈبہ بند غذائیں و دیگر جو غذائیں ہوتی ہیں وہ استعمال ان کا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ فطری غذائیت خصوصیات سے محرومی، ان غذاؤں میں سے بہت سے وٹامن اور منرل بڑی حد تک ضائع ہو جاتے ہیں اور انسانی جسم کے بہت سے کیمیائی تعاملات صحیح طور پر سر انجام ہو پاتے جس کی نتیجے میں تھکاوٹ، موٹاپا، اعصاب کی کمزوری اور دیگر شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آگے آتا ہے جسمانی کمزوریاں اور تھکاوٹ۔ بعض جسمانی کیفیات بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ تھکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک خون کی قلت، انیمیا۔ اس میں انسانی جسم میں خون کے سرخ ذرات کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خلیات تک آکسیجن مطلوبہ مقدار میں نہیں پہنچتی۔ چونکہ آکسیجن انرجی کی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کی کمی سے انرجی کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے، لہذا اس کے باعث انسان تھکا سا لگنے لگتا ہے۔ علاوہ ازیں ایسے مریض افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ڈپریشن، ذہنی تناؤ کا شکار۔ خون کی کمی یا خون کے سرخ ذرات کی کمی دراصل آئرن اور وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات وٹامن B6 اور فولک ایسڈ کی کمی خون کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ آگے آتا ہے بے خوابی اور تھکاوٹ۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ
कुछ लोग अपनी मुआशी ज़रूरतों को पेश नज़र ज़्यादा काम करने की वजह से थकावट महसूस करते हैं। इसी तरह आजकल के इंटरनेट और मोबाइल का रात गए तक इस्तेमाल भी एक अहम सबब है जिससे लोग बेख्वाबी की खोगर बन जाते हैं, जो तकलीफ देह थकावट का सबब बनती है। लोग बेख्वाबी को दूर करने के लिए ख्वाब आवर गोलियां और दीगर दवाओं का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, लेकिन ऐसी अद्विया के इस्तेमाल से नींद तो आ जाती है मगर थकावट नहीं जाती। इसके बाद एक और सबब है इसका, जो है पेट के कीड़े और थकावट। पेट के कीड़े भी थकावट की वजह से बन सकते हैं। वो खून के बेहतरीन सुरख ज़रात पर पलते हैं और इंसानी जिस्म को अच्छी नशो नमा के ज़रिए से के ज़खायर से महरूम कर देते हैं और जिस्म थकावट का शिकार हो जाता है। इसके बाद थकावट के दीगर और वजूहात भी हैं। थकावट की दीगर वजूहात में लो ब्लड प्रेशर इससे बहुत से अमराज फिर जन्म लेते हैं। इसके बाद लो ब्लड शुगर, जिनकी शुगर लो हो जाती है वो भी थकावट का शिकार नज़र आते हैं। जिस्म के अंदर किसी किस्म की इन्फेक्शन और ख़ास तौर पर जिगर का कोई आर्जा लाहक होना और जिगर की कारकर्दगी का नाकिस हो जाना, खुराक की एलर्जी, किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट और खाने में रंग और खुशबू के लिए मिलाए जाने वाले केमिकल इस असरात में शामिल हैं। अब आते हैं थोड़े से इसके इलाज की तरफ। थकावट को दूर करने के लिए सबसे अहम तरीन कदम अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाना है। बेहतर बनाने का मतलब ये है कि राइट साइज ऑफ द नेचुरल और राइट टाइम ऑफ द नेचुरल। तहकीक इस बात की अयां करती है कि वो लोग जो कम खाते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको मैदे की तकलीफ़ में बताया था कि भाई कम खाया करो, ये नहीं कि आप जिए खाने के लिए। कम खाया करते हैं या इतदाल की हद में रह कर खाते हैं तो वो थकावट और आसाबीपन का कम शिकार होते हैं। इनकी सोच भी पेट भर खाने वालों से बेहतर होती है क्योंकि इनका दिमाग तेज़ी से काम करता है। लिहाजा ज़रूरी है कि स्मार्ट ईटिंग की जाए, यानी बिल्कुल कम खाया जाए। और स्मार्ट ईटिंग की आदत भी डालें, यानी कम खाने की आदत डालें। खानों का इंतखाब करें जिनकी आपके जिस्म को ज़रूरत है। बग़ैर पकाई गई तरकारियाँ तवानाइयों से भरपूर होती हैं क्योंकि इनमें तमाम विटामिन और दीगर तवानाइयाँ सेहत बख्श अज्जा मौजूद होते हैं। ताज़ा फल, खुश्क मेवा जात और मग़ज़ियात मसलन अखरोट, मूंगफली, नीर, जुड़वां सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां जैसा कि गाजर, मूली, शलगम वगैरह जिस्मानी क़ुव्वत के लिए भरपूर ख़जाने लिए हुए होती हैं। मरीज़ को खुराक में कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पूरा करने के लिए कुदरती विटामिन और मिनरल भी खाने चाहिए क्योंकि किसी एक ग़िज़ाई जुज़ की कमी भी जिस्मानी मुस्तादी पर असरअंदाज होती है। और पेंटोथेटिक एसिड विटामिन बी की कमी इसलिए शदीद थकावट का बायस बनती है कि इसकी कमी का
اینڈرینل گلینڈ کی کمی سے گہرا تعلق ہے۔ در حقیقت تمام بی کمپلیکس وٹامن اعصاب کی حفاظت کرتے ہیں اور گلینڈ کی کارکردگی کو ریگولیٹ کر کے جسمانی افعال کے درست کرتے ہیں۔ سبزی خوروں کی غذائیں سالم اناج، سبز پتوں والی سبزیاں، دودھ، بادام، اخروٹ، مونگ پھلی، کیلا، دالیں اور مٹر وغیرہ وٹامن بی کا بھی بھرپور خزانہ ہیں۔ منرلز بھی تھکاوٹ پر قابو پانے میں بڑی مدد دیتی ہیں۔ پوٹاشیم اس کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ پوٹاشیم کی کچی سبزیاں